नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। एंड दोस्तों, चैंपियनशिप होने वाली है। चैंपियनशिप की डेट है 24, 25, 26 मई, यानी कि अगले महीने में 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होने जा रही है, ऑफिशियल, जो कि फेडरेशन की तरफ से कराई जा रही है। इसमें आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्म लेकर के, फॉर्म फिल करके भेजना है आपको 14 तारीख से पहले, और 14 तारीख के बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप लास्ट डेट जो है वो 14 तारीख तक है, और 10 दिन के बाद चैंपियनशिप है। उसमें आपको आना है उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी, पलिया कला। पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लीजिए, और इस अपॉर्चुनिटी को गंवाइएगा मत। ये हिस्ट्री क्रिएटिंग है। किसी भी फेडरेशन का फर्स्ट चैंपियनशिप बड़े नसीब वालों को हासिल होता है, जो बहुत पुराने से जुड़े होते हैं वही खेल पाते हैं। तो इसको गंवाइएगा मत, जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करिए। वीक पॉइंट ऑफ बॉडी में वो कौन कौन से वीक पॉइंट हैं जहाँ पे रोड फाइट में अगर आप झगड़ा हो जा रहा है, कहीं रोड फाइट में, स्टेट फाइट, गली फाइट, कोई सब ऐसा कहीं झड़प हो गई, बंदा आप पे भारी पड़ता जा रहा है, आपको पटक के मार रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे उसका, तो मेरी इन बताई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करके देखना। और ये टेक्निक कैसे आप इस्तेमाल कर ले जाओगे ये भी अभी बताऊँगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। कैसे ये टेक्निक ऑटोमेटिक यूज़ हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना फाइट होने पे बस सब भूल जाओगे, भाई हम नहीं भूलते हैं, आप भूल जाए उसी गारंटी मेरे पास नहीं है। तो कहाँ कहाँ वो हिट है जिससे बंदा तुरंत इंस्टेंट पीछे हट जाएगा। देखिए, सबसे पहला, आंखों की हड्डी, आई बोन, ये वाली हड्डी, ये जो आंखों, जो आईब्रो से होती हुई हड्डी, ये घूम करके कर्वली होती है। अगर आप इसके ऊपर नेकल्स का हिट कर देते हैं, तुरंत बंदे को चक्कर आ जाएगा, तुरंत गिर पड़ेगा। पहला। उसके बाद दोस्तों, कान के नीचे, कान से 1 इंच नीचे, इस वाले, जब हम ये गर्दन घुमाते हैं, ये जो नस खड़ी होती है उसके अंदर, उसके बाहर में, उसके अंदर, इनसाइड, अगर आप यहाँ पे पंच तो बहुत दूर की बात है, पंच बहुत दूर की बात है, सीधा आप फिंगर रख करके मार दोगे ना, फिंगर रख के मार दोगे, आंखों के सामने इंस्टेंट अंधेरा छा जाएगा, तुरंत बैठ जाएगा नीचे। ठीक है। उसके बाद सबसे जो वीक पॉइंट है वो है शोल्डर की हड्डी। शोल्डर की हड्डी कौन सी? यहाँ पीछे बैक साइड वाली नहीं, इस सामने की, गले की हड्डी, ये वाली। इस हड्डी में ज्वाइंट तो शोल्डर से होता है, बट जब इन साइड आई होती है तो उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता है। इसी का फ़ायदा उठा लेना अपने को। आप यहाँ पे रख करके एल्बो या फिर कर्व एल्बो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे पंच खींच करके मार देते हैं, बहुत बुरी चोट लगेगी, इवन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इंस्टेंट फ्रैक्चर हो जाएगा, तुरंत बंदा गिर जाएगा। उसके बाद आते हैं पसलियों पे। सारी पसलियाँ कमज़ोर नहीं हैं। आप, मैंने बोल दिया पसलियाँ तो मतलब पसलियों में सब आ गया, सारी कमज़ोर नहीं है। नीचे की 3, 1 2 3। अब आप बोलोगे नीचे 3 ही क्यों? क्योंकि वो बेसलेस होती हैं। ऊपर जो होता है उसमें सपोर्ट होता है अंदर से, नीचे जो होता है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछना, वो बताएंगे आपको, वो केवल मुड़ करके एक कर्व लिया होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन को, लिवर को, किडनी को, हार्ट को सेफ रखता है। यानी कि एक पॉट जिसमें काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं, सेम वो सिस्टम आप समझ लो। इन 3 हड्डियों के ऊपर हिट करना होता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ मारा या यहाँ मारा? तो उसके लिए काम आता है एल्बो। अगर मैं ऐसे नॉर्मल खड़ा हूँ इसके बगल में, तो मेरा भी एल्बो समझ में आ रहा है एल्बो कहाँ है, इसका भी समझ में आ रहा है एल्बो कहाँ पे है। ठीक, एल्बो के जस्ट बगल में मारेंगे तो ये वहीं जगह लगेगा, ये उसी जगह हिट होगा। ये जो है एल्बो, ये देखिए, ये टर्न हो रहा है ना, अचानक से भी आप देख लो कि ये एल्बो है। आप किसी से अचानक से भी हाथ पकड़ोगे फुल शर्ट में, ऐसे में भी तुरंत एल्बो पकड़ जाएगी, एल्बो इंस्टेंट पकड़ जाती है। एल्बो पकड़ के इसके जस्ट बगल में मारिए, जस्ट बगल में मारेंगे, ये उन्हीं 3 पसलियों पे हिट होगा जहाँ पे हमको करना है। उसके बाद इन दोनों के बीच में 1 इंच ऊपर, इन दोनों के बीच में 1 इंच ऊपर, ये जो हल्का सा गड्ढा बना होता है ना, इसके निचले वाले हिस्से पे, यहाँ पे इस तरीके का पंप हो रहा होता है, इस तरीके का। वो धक धक, जब आप रेस मारते हो या एक्सरसाइज करते हो, वो बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। उसी को हमने रोकना है, धड़कन रोक देनी है। सीधा हम कहाँ पर शुरू करेंगे? यहाँ पर। कहाँ? ये यहाँ। दोस्तों, आज मारोगे ना, 6 महीने बाद इसका पेन उखड़ेगा। ये होता है, ये एक्चुअल में होता है। आज हिट करोगे, 6 महीने तक वो डेंजर में है। मार कैसी है? नेकल्स की मार है, पूरे पंच की मार है, ये डिपेंड करता है। नेकल्स की मार मारोगे, अंदर तक हिट जाएगा,
स्वेलिंग बनी रहेगी, जब भी वो उठपटांग कुछ चीज़ें खाएगा उसका पेन उखड़ जाएगा। ठीक है, अगर पंच पूरा पंच पड़ा है तो नॉर्मल 1-1.5 महीने में वो सही हो जाएगा। बट नैकल्स पड़ाए हैं, अगर नैकल्स की मार बहुत खतरनाक मार है, तुरंत बंदा डैमेज हो जाएगा, इंस्टेंट गिर जाएगा वहीं। उसके बाद सभी लोग जानते हैं एब्डोमेन, सीधा एब्डोमेन पे खींचे मार देना है। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कितनी बुरी तरीके से चोट बैठती है। ठीक है, अगर फीमेल की बात कर ली जाए, अगर हम चेस्ट के बीचों बीच मार रहे हैं, फीमेल की बात कर ली जाए तो फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। अगर खींच के पंच मार दें उनके ब्रेस्ट के ऊपर तो उनको ब्रेस्ट कैंसर तक भी हो जाता है। तो इसीलिए फीमेल को लड़ाई झगड़े में इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। बहुत सेफ रख करके चलना है अपने आप को। कुदरत ने जो उन्हें बनाया है वो एक सेफ्टी देते हुए बनाया कि इसको सेफ रखना है। ठीक है, वो झगड़े में उसके ऊपर अगर हिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत में परेशानी में आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं थाई पे। थाई ऐसे तो बहुत मजबूत है, ऐसे तो बहुत मजबूत है जब हम खड़े हैं, बट साइड में जाने में कमज़ोर है। हाथ ऊपर, अगर मैं यहाँ से ये हिट करता हूँ, यहाँ से ये हिट करता हूँ तो थाई इंस्टेंट टूट जाएगी। हमें अपने सिंक बोन का यूज़ करना होता है, वो यहाँ पे थाई पे, यहाँ पे हिट करते ही थाई मसल्स अंदर की तरफ कर्व होगा, तुरंत टूट जाएगा। क्योंकि जो थाई की मसल्स है वो बाहर इस राउंड शेप में आई होती है, अंदर की तरफ नहीं। ये बाहर से ऐसे ऐसे शी कर्व बना हुआ होता है। जब आप किसी के ऐसे पुतले की थाई देखोगे, हड्डी कंकाल देखोगे जब किसी का, तो उसकी जो थाई बोन होगी ना वो ऐसे बाहर की तरफ उभरी हुई होगी। उस उभार के बीचों बीच अटैक करना है, इंस्टेंट थाई टूट जाएगी। तो ये थे बॉडी के वो वीक पॉइंट जिसे आप हिट करके आसानी से किसी भी बंदे से जीत सकते हैं। अब मेन पॉइंट, झगड़े में तो सर सब भूल जाते हैं। सीखने का फ़ायदा क्या हुआ? सीखने का फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप फोकस में नहीं हो, आपने मेहनत नहीं की, आपने बस देख लिया हाँ ऐसे मारते हैं तो भूल जाओगे, उसको रगड़े नहीं, उसको मेहनत नहीं किए। इसीलिए जब आप पढ़ाई करके जाते हो एग्ज़ाम में, वही बच्चा भूलता है जिसकी तैयारी अधूरी है। तैयारी अगर आपकी पूरी है तो आप कभी भूलोगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम पंच मार ही रहे हैं जब, तो उसी पंच को थोड़ा सा कर्व कर देना है। अपने दिमाग में बिठा के रखो कि इसके मैं कहाँ कहाँ मार दूंगा तो ये गिर जाएगा। जब भी झगड़ा हो ये चीज़ दिमाग में नोटिस करके रखो कि मैं, अगर ये बंदा है मेरे से झगड़ा कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो हाइपर मत हो जाओ। पागलपन से आप उससे नहीं जीत सकते हैं, दिमाग से जीत सकते हैं। अब ये मेरे से उलझने आ रहा, मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ हिट करूँगा तुरंत बंदा गिर जाएगा। मुझे दिखाई दे रही पूरी कन्फर्टी इसने फ्री छोड़ रखी, एकदम फ्री गिफ्ट दे रखा है। मैं सीधे कहाँ हिट करूँगा, घुमा करके यहाँ पे हिट करूँगा इंस्टेंट। आपको यहाँ झगड़ा, नोच लेना, बकोट लेना, दांत काट लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जहाँ मैं अटैक कर दूँ, आप फाइट जीत जाओगे। इस थ्योरी के साथ आप रोड फाइट कर देखो, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो फाइट को इग्नोर करके चलिए। हद से ज़्यादा अगर बढ़ जा रहा है तो मारना भी पटक करके है, फिर बुरी तरीके से कूट देना पकड़ के। अपने ऊपर बात आ जाए, अपने फैमिली पे बात आ जाए, अपने बंदों पर बात हो जाए तो छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।